योगी आदित्यनाथ पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट
फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से ये सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। जुड़ा हुआ एक सवाल था। थैंक यू। प्रचार था कि ये योजना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। लगता नहीं है कि चालू कर दिया गया। जवाब तो मिल गया, उसका जवाब है यही तो चालू किया गया कि बंद नहीं हो। फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की जो 15 करोड़ जनता है उसको समर्पित किया है योगी मंत्रिमंडल ने अपना पहला फैसला, जिसमें गरीबों को जो मुफ्त राशन मिलता था इससे पहले, जो कि मार्च 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी, अब वो दोबारा कंटिन्यू कर दी गई है। यानी अब अगले 3 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। तो यूपी में अगले 3 महीने तक फ्री राशन की जो योजना थी उसे बढ़ा दिया गया है। पहला फैसला योगी 2.0 सरकार का गरीबों के हितों में लिया गया है। ये जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे थे मीडिया को। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से ये योजना शुरू की गई थी जहां पर गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाता था। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें फ्री राशन मिल रहा था, लेकिन ये योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी। अब इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अप्रैल, मई, जून, अगले 3 महीने तक 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराएगी योगी सरकार। तो पहला फैसला, महत्वपूर्ण फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है मुफ्त राशन से जुड़ा हुआ, जिसमें यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता रहेगा। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो योगी सरकार की दूसरी पारी का पहला फैसला, महत्वपूर्ण फैसला। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज जी, इस चुनाव में देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था, जब आप लोगों के बीच गए तो कई लोगों ने मुफ्त राशन की बात के लिए इसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था, उसे आगे जारी रखा जाएगा। क्या ये उस वर्ग को खुश करने की भी कोशिश नहीं, खुश करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कोविड काल में हमने सबका देखा था साथ, क्योंकि लाभार्थी वर्ग तो तस्वीरें आप देख रहे थे, दोनों उप मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। पंकज झा, आपसे आपके पास दोबारा लौटना चाहूंगी। ये जो योजना थी मुफ्त राशन की, इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर भी था बीजेपी की जीत के लिए, तो इसे दोबारा जारी रखना, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति?
जी हाँ, बिल्कुल। इस रणनीति के पीछे ये है कि जिस तरीके से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि वो फ्री राशन की जो स्कीम है इसको ये लगातार जारी रखेंगे, और वो ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि सरकार अगर बनती है बीजेपी के तो ये नहीं मिलने वाला। और बीजेपी का जो सक्सेस है, ये जो कहा जा रहा है कि इतिहास बन रहा है, बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है, उसके पीछे फ्री राशन और शासन की बात लगातार कही जाती रही थी। इसीलिए सिंबॉलिक तौर पर आज जब कैबिनेट का फैसला हुआ, पहली कैबिनेट का योगी 2 का, तो इस बड़े फैसले में इसी बात का ऐलान किया गया कि अगले 3 महीने तक ये जो स्कीम है अलग अलग कि एक अंत्योदय स्कीम है, दूसरी जो गरीब परिवार हैं बीपीएल के लिए उनके जो अनाज मिल रहा है। अंत्योदय स्कीम में आपने सुना कैसे योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से सारे ब्यौरे की जानकारी दी कि 35 किलो अनाज के अलावा 1 किलो चीनी, नमक, और ये स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की थी कि तेल और दाल भी मिलता रहेगा। तो फ्री राशन की जो सुविधा है वो अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। ये कैबिनेट का इकलौता बड़ा फैसला आज का रहा। तो अपने दूसरे कार्यकाल का पहला फैसला योगी सरकार ने लेते हुए ये बड़ा ऐलान किया है कि 15 करोड़ यूपी के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा आगे भी जारी रहेगी। मार्च 2022 में ये खत्म हो रही थी योजना, लेकिन योगी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि अगले 3 महीनों तक यानी अप्रैल, मई और जून के महीने भी यूपी में गरीबों को फ्री राशन मिलता रहेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, जिसे यूपी में भी लागू किया गया था। अब योगी सरकार ने यह फैसला लिया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कि गरीबों को जो अन्न योजना से फायदा मिल रहा था वो आगे भी जारी रहेगा। अगले 3 महीने तक 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न, और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। तो आपने सुना, यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता रहेगा। यह ऐलान दूसरी पारी का पहला फैसला योगी सरकार का, जो खुद योगी आदित्यनाथ ने जिसका ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, कहा कि गरीबों को जो मुफ्त में राशन मिलता रहेगा और इसका फायदा राज्य के 15 करोड़ जनता को मिलेगा। कोरोना काल में ये राशन योजना शुरू की गई थी, जहां मुफ्त में राशन लोगों को दिया जा रहा था उनका घर गृहस्थी चलाने के लिए, और ये अब आगे भी जारी रहेगी। यानी अप्रैल, मई और जून के महीने में मुफ्त राशन जो मिलता था वो मिलता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।